नमस्कार। इस वीडियो में अगर आप ये समझ लो कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदने जाते हैं वो प्रोडक्ट का जो भी प्राइस फाइनल हम पैसे देकर खरीद रहे होते हैं उसके पीछे की कहानी क्या है, वो अगर हमने समझ लिया तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हम किस चीज का कितना पैसा दे रहे हैं। आप और मैं अर्न करते हैं, मतलब पैसा कमाते हैं। पैसा कमाने के बाद उसको हम इन्वेस्ट करते हैं किसी चीज में। जैसे एंटरटेनमेंट हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि हम खाली टाइम में अपने आप को एंटरटेन कर रहे होते हैं, चाहे मूवीज देख रहे होते हैं, टीवी शोज देख रहे होते हैं, या जो भी कर रहे होते हैं, म्यूजिक सुन रहे होते हैं, वो एक एंटरटेनमेंट के लिए हम वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से हमारे अर्निंग के हिसाब से हम बजट तैयार करते हैं। उसके बाद हम वो चीज को हम अपने घर में लेके आते हैं। साउंड बार तो चलो कंपनी ने एक बना दी, उसको तो बिजनेस करना, ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कंपनी को बिजनेस करना होता है। जब हम साउंड बार ले रहे हैं हमें सबसे पहले ब्रांड नेम हमारी जुबान पे भरा होता है, हमारे दिमाग में भर दिया जाता है। इतने वीडियोस जब आप साउंड बार सर्च करोगे तो कुछ 3-4 ब्रांड्स के वीडियोस आपको खट से फट पेज पे दिखाई देंगे। जो शॉपिंग ऐप होती है उस पर भी ब्रांड अपने वीडियोस डालता है, तो इस तरीके से उसका प्रमोशन करा जाता है और वो ब्रांड को हमारे अंदर फीड कर दिया जाता है दिमाग में। तो हम बात ही उस ब्रांड के बारे में करनी शुरू कर देते हैं कि इस ब्रांड की इतने रुपए वाली जो साउंड बार है वो अच्छी है, कि उसी ब्रांड की जो इतने रुपए वाली है वो अच्छी है। तो हम साउंड क्वालिटी, टेक्निकलिटीज, वो सब कुछ है ही नहीं। हमारे दिमाग में है ब्रांड, हमारे दिमाग में है साउंड बार का पैसा। सबसे ज्यादा जो लोग देखते हैं वो, हाँ, वॉटेज भी लोग देखते हैं। वॉटेज मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि वॉटेज कब और कैसे इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेना। हमें सिर्फ वॉटेज नहीं देखना है, हमको अपने टीवी के साथ की कनेक्टिविटी पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि लैपटॉप से साउंड बार कनेक्ट नहीं हो रही। मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया कि भाई वो कैसे होगी, क्योंकि हमें थ्योरी ही नहीं पता। कनेक्शन जो करना होता है, जो EARC या ARC होता है, वो हमारे लैपटॉप से दिया ही नहीं गया होता है। ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता। फिर भैया हम जब देखते हैं तो वहाँ पर उसमें पैकेजिंग से हम शुरुआत करते हैं। हम अनबॉक्सिंग करते हैं ना, तो एक डब्बा होता है, तो उस डब्बे पे अगर हम देखें तो वहां पर एक कोई सेलिब्रिटी ऐसे खड़ा होता है। भैया वो जो सेलिब्रिटी खड़ा होता है उसका उस साउंड बार से क्या लेना देना है? आप कभी सोचा आपने इस बारे में? उस सेलिब्रिटी को उसकी फेस वैल्यू के लिए कि वो हमारे प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाए, उस बात के लिए करोड़ों रुपए दिए जाते हैं। वो करोड़ों रुपए क्या कंपनी के पास जेब में रखे थे? नहीं, वो हमारे उस प्रोडक्ट में इंक्लूडेड है। उसका भी पैसा हम ही दे रहे हैं, मैं और आप दे रहे हैं। कोई भी चीज जो बिजनेसमैन होता है ना, अपनी जेब से नहीं लगाता है, वो सब हम ही से ले रहा होता है। तो भैया करोड़ों रुपए तो सबसे पहले हमने दे दिए एक सेलिब्रिटी को। फिर ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, उनको भी सैलरी देनी है, ठीक है, उसका पैसा भी जो हो जाता है वो भी डिवाइड करके उसी में ऐड हो रहा है। फिर उस बॉक्स की जो पैकेजिंग बन रही है वो भी उसी में ऐड हो रही है, अंदर थर्माकोल लग रहे हैं, पॉलीथीन वगैरह लग रही हैं, वो बुकलेट्स वगैरह बन रही हैं, तो वो सब चीज़ें भी हो गई। तो उसके अंदर फिर जब खुलता है तब जो हमको माल जो हमें यूज़ करना होता है वो प्रोडक्ट फिर उसके बाद निकल के आता है। तो इतना सारा पैसा तो वो वहीं आउट हो गया। अगर वही पैसा ब्रांड इन सब चीज़ों में नहीं लगाएगा और डायरेक्ट हम तक वो प्रोडक्ट पहुंचाएगा तो वो उसकी जो कॉस्टिंग होगी कुछ नहीं तो आधी तो हो ही जाएगी। मैं ये सिर्फ अंदाज़ा लगा के बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस इंडस्ट्री को मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर मुझे अलग तरीके से पता है कि मैं कोई बिजनेसमैन नहीं हूँ, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं हूँ, लेकिन जो ये सेलिब्रिटीज़ को पेमेंट होता है और ये सब चीज़ों के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, और जिस तरीके से मार्केटिंग होती है प्रोडक्ट की, वो मार्केटिंग, अब ये देखो कोई कुछ ब्रांड्स होते हैं, आप देखना कि टीवी पे एड्स करते हैं, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़े ब्रांड्स होंगे जो टीवी पे ऐड करेंगे, बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम जो आप लोग सुनते होंगे। फिर कुछ छोटे ब्रांड्स हैं जो कि टीवी पे कहीं नहीं दिखाई देते लेकिन इंटरनेट पे छाए रहते हैं, यूट्यूब पे छाए हुए मिल जाएंगे, तो वो उन लोग थोड़ा सा बजट रेंज की चीज़ें बनाते हैं। तो वहाँ होता ही ये है कि भाई क्रिएटर्स को, जो यूट्यूब क्रिएटर्स होते हैं, उनको कुछ एक्स अमाउंट दिया जाता है कि भाई अगर हम 100 करोड़ किसी एक सेलिब्रिटी को देने जा रहे हैं, उससे अच्छा हम भैया जो है कि 10 करोड़ रुपए जो हैं हम बाकी यूट्यूबर्स में अगर हम बांट दें पूरे इंडिया भर के, तो हमारा तो 10 ही करोड़ में काम हो जाएगा और सारे जो यूट्यूबर्स हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे देंगे। तो वो उनको पे किया जाता है, उन्हें कहते हैं पेड रिव्यूज़। अब बहुत सारे लोग हैं कि भाई लोगों को लगता है, ऑडियंस को, जैसे कि आपको या मुझको ये लगता है कि यार इसने तो पैसे लिए हैं इसका रिव्यू बनाने के लिए, तो अच्छी अच्छी बात बता रहा होगा, तो ये तो समझ में नहीं आया। अगर हमको ऑडियंस को ये बताना है कि भाई ये मैंने खरीदी है अपने पैसों से
और ये मेरी है, और मैं रोज़ एक प्रोडक्ट का वीडियो बना रहा हूँ और मैं रोज़ ये आपसे कह रहा हूँ कि मैंने ये साउंड बार खरीदी है, मैंने ये साउंड बार खरीदी है। भाई या तो मेरे पास इतना धन हो या मुझे इतना कोई धन दे रहा हो कि मैं उस प्रोडक्ट को खरीद सकूं। तो आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे कोई धन दे दे। अब मैं अगर दूसरी तरफ एक और चीज़ के बारे में बात करूं, अगर साउंड बार को मैं साइड कर दूं और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो होम थिएटर्स आते हैं उनके AV रिसीवर्स वगैरह आते हैं, उनके बड़े बड़े स्पीकर्स आते हैं, आपने कभी भी उनको किसी भी सेलिब्रिटी के साथ जुड़ा हुआ देखा है आपने? मुझे नहीं लगता कि आपने देखा होगा, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं देखा है। तो वो वहाँ पर उस प्रोडक्ट की वैल्यू जो होती है, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक AVR जो आता है, जो एक ठीक ठाक बजट का आता है, अराउंड 40-45,000 का 5.1 चैनल वाला, तो 40,000 के आसपास का जो प्रोडक्ट है वो जेन्युइनली उसके अंदर हमको वो चीज़ों की उतनी वैल्यू मिल रही है क्वालिटी के मामले में। तो वो माउथ पब्लिसिटी, जैसे कि आज मैं आपसे कह रहा हूँ, तब आपने सुना अरे अच्छा AVR भी कोई चीज़ होती है ऐसी, अरे स्पीकर भी अलग से लगा सकते हैं हम, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। अब ब्रांड तो वही है, बड़े ब्रांड्स हैं जो साउंड बार भी बेच रहे हैं, उनकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं, क्योंकि साउंड बार क्या है ना, बहुत सस्ते में बन जाती है। ये सब AVR वगैरह होते हैं, इतने कॉस्टली होते हैं, अगर इन पर हम करोड़ों रुपया खर्चा करके इनकी मार्केटिंग करनी शुरू कर देंगे तो भाई उनकी कीमत कितनी पहुंच जाएगी। जो आज 40,000 का है, कल को वो तो आपको 1.5 लाख रुपए में मिलेगा। तो उसमें वो मार्केटिंग का उतना उसमें खर्चा ही नहीं करते हैं। उन लोगों ने छोड़ दिया, उनको पता है कि उसकी एक मार्केट अच्छी खासी है, जो लोग उसको खरीदते हैं ऑटोमेटिकली बिना कहे, वो जानते हैं उन चीज़ों के बारे में। वहाँ पर हमको एक्चुअल वैल्यू मिलनी शुरू होती है। जो इसलिए मैं आप लोगों को समझाता हूँ, मेरा ये नहीं कहना है कि आप साउंड बार मत खरीदो, भाई हमारा बजट ही नहीं है, भाई हम तो बजट 20,000 से तो ऊपर हम जा नहीं सकते। आप 40,000 की चीज़ों के बारे में हमसे बात कर रहे हो, तो ऑब्वियसली मेरा खुद का इतना बजट नहीं है भाई, मैं भी नहीं अफोर्ड कर सकता हूँ। हमको ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है कि भैया 5,000 रुपये में साउंड बार ले लो, 3,000 रुपये में, भाई मैं मेरे एक ऑफिस में, अभी मैं रिसेंटली 2-3 दिन पहले मैं ऑफिस में एक रूम में गया, तो वहाँ पर किसी ने वो कुछ 2.1 सिस्टम लगा रखा था और वो भाई साहब उस पर कुछ तो सुन रहे थे गाना वाना। मेरे मोबाइल फ़ोन में उससे ज़्यादा अच्छी आवाज़ आती है। हद हो गई है, मतलब हद हो गई है उसको, मतलब उसमें से इतनी बेकार आवाज़ आ रही थी। पॉइंट ये है कि किसी ने तो खरीदा ना, उसको भी प्रोडक्ट बना है, बाजार में मार्केट में आया है, बिक गया, ले लिया किसी ने। अब उस बंदे को तो साउंड की क्वालिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। रैंडम कोई भी एक प्रोडक्ट किसी ने बना दिया और वो सस्ता दिखा दिया एकदम, अरे 15,000 रुपये में होम थिएटर सिस्टम मिल रहा है, और यूट्यूबर्स ने, क्रिएटर्स ने भी उसके बारे में बड़ी तारीफ कर दी है। आप ले लोगे, आपको लगेगा हाँ यार ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि वो एक्चुअल उसकी जो वैल्यू है, जो साउंड निकल रही है, उसके कितने पैसे होने चाहिए, हमको क्या पता। मेरा बजट 15,000 था, मुझे किसी ने कहा कि ये अच्छी है, मैंने ली और मैंने सुनी और मुझे तो अच्छी लगी। क्यों अच्छी लगी? क्योंकि किसी ने कह दिया था और मैंने पहले उससे बेहतर कोई चीज़ सुनी नहीं थी। अगर उससे बेहतर कोई चीज़ उसी बजट में सुन ली होती और उसके बाद में वो लेता, तो मैं कहता कि ये बेकार है। जैसे कि मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि वो जो 2.1 सिस्टम मैं सुन के आया था वो बेकार है, क्योंकि उससे बेहतर उससे उसी बजट में चीज़ें मिल जाती हैं। ये वीडियो का मेरा आप लोगों तक पर्पज़ ही ये था समझाने का कि आपके पैसे बर्बाद ना हो। तो जब मैं ये कह रहा हूँ कि 20,000 की चीज़ में हमें 10,000 की क्वालिटी की साउंड मिलने वाली है, तो उस बात में क्या वैल्यू आपको समझ में आ रही है कि हमें 40,000 रुपये की साउंड बार लेंगे तब 20,000 रुपये वाली साउंड क्वालिटी हमें वहाँ मिलेगी। तो हम डबल पैसा वहाँ पर ऑलमोस्ट दे रहे होते हैं। तो मतलब मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, मतलब ये इस चीज़ का कोई इलाज तो है नहीं। तो ये बहुत ही डिबेटेबल वीडियो मैंने बना दिया है। इसके ऊपर आप लोग चाहो तो नीचे मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो और पूछ सकते हो। मैं डेफिनेटली ये वीडियो आगे आने वाले टाइम में बहुत जल्दी ही बनाऊंगा कि कौन सी बजट रेंज में कौन सी साउंड बार्स लें कि जो वैल्यू फॉर मनी साबित होंगी। फिलहाल यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे लगे लाइक के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो वो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।